हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। आज रात के 8 बजे है और आज के रात 8 बजे आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए हमारे दिग्गज लीडर दिनेश राजपूत साहब तैयार है। डॉक्टर दिनेश राजपूत साहब, जिनकी नॉलेज, जिनकी एजुकेशन, जैसे ही आप कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि मैं क्यों करूं, तो मैं आपको यह एहसास करा देना चाहूंगा कि भारतवर्ष के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास की एकमात्र कंपनी रेनेटस वेलनेस, जिसने 3 जुलाई 2018 को आगाज किया भारत की सरजमीन पर, जब पूरा भारतवर्ष बेड़ियों में जकड़ा रहा, दर्द में कराहता रहा, उस दरमियान से लेके आज तक इस कंपनी ने पूरे विश्व को मैसेज दिया कि हम मिलीनियर बनाने की फैक्ट्री नहीं है, हम मल्टी मिलीनियर बनाने की फैक्ट्री हैं। और इस कंपनी ने 154 करोड़पति बना दिए सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के दरमियान। तो कैसे बनाए उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर परोस कर? कैसे बनाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम का प्रसार कर कर? कैसे बनाए ऐसे दिग्गज ट्रेनर्स को कनेक्ट करके ट्रेनिंग दिलवा कर और देकर? ये रीजन रहा। सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। जब जीवन के इसी मूलभूत सिद्धांत पर लोग कार्य कर रहे होते हैं, जब जीवन के इसी मूलभूत संरचनाओं के ऊपर कोई भी काम कर रहा होता है, तो उसका जीतना ऑलमोस्ट तय हो जाता है और उसको कोई हरा नहीं सकता और वो कभी हारेगा भी नहीं। रियलिटी जीवन की ही होती है। तो सीखना और सिखाना जीवन का ये दो पहलू है जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिसको आपको एहसास करना पड़ेगा, और आप इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और हमारे दिनेश राजपूत जी इसके लिए जाने जाते हैं। पूरा भारतवर्ष इनको जानता है कि इनकी एजुकेशन बहुत ही मायने रखती है, इनकी नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये सिखाएंगे और आज जब इनकी बातों को आप एहसास करेंगे तो आपको ये फील होगा कि कमांडो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। और आज रियल में आज कमांडो बनने के लिए आपने खुद को तैयार कर लिया है, ये आप फील कर पाएंगे। तो आप तैयार रहें उन्हें सुनने के लिए, उन्हें एहसास करने के लिए, क्योंकि वही शख्सियत है जो आपको रेनेटस की बेसिक रणनीतियों से आज अभी रूबरू कराएंगे। ये वही शख्सियत है जो आपको आपकी ताकत से रूबरू कराएंगे। तो क्या आप दिनेश राजपूत जी से मिलने के लिए तैयार हैं? कमेंट के ऑप्शन में हमें जरूर बताएं। और जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बताना चाहूंगा, रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी जिसने विश्व के 9 इंग्रेडिएंट्स को आपके समक्ष लाकर रखा है एक ही डब्बे में। फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम में लीफ का कॉम्पोजिशन है। 9 इंग्रेडिएंट में पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, जो किसी भी प्रकार से स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर कर सकता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है माका रूट, जो किसी भी प्रकार के सेक्सुअल लाइफ से जूझने वाले शख्सियत को एक नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। गंजापन से जूझने वाले इंसान को नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। थायराइड से जूझने वाले इंसान को नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है साइबेरियन जिनसेंग। साइबेरियन जिनसेंग विटामिन B12 और विटामिन डी की संरचना की बदौलत कितने भी पुराने घुटने के दर्द को, स्वेलिंग को एक अलग दिशा प्रदान कर सकता है, क्योर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात की प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है। चौथा इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, एल्डरबेरी। कैसा भी सर्दी, खांसी, बुखार हो, जुकाम हो, एलर्जी हो, उसको वो क्योर कर सकता है। और अगर बात करूं तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है हमारा ब्लैक करेंट। ब्लैक करेंट की स्ट्रेंथ को आप फील करें। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड, उसके साथ में पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संरचना है, गामा लियोलेनिक का संरचना। और ये सारा जब कनेक्ट होता है तो लकवा यानी कि पैरालिसिस की कंडीशन में, ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ही तगड़ा रिस्पांस मिलता है। और सबसे बड़ी बात की दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी इतने बड़ी बड़ी रिजल्ट्स इस कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं, लाए हैं, रिजल्ट्स निकला है। तो आप जिंदगी को बड़े करीब से एहसास कर सकते हैं, बड़े करीब से महसूस कर सकते हैं कि रिजल्ट्स इस हद तक लाए जा सकते हैं, रिजल्ट इस हद तक
इस कंपनी में मिल सकते हैं। जैसे ही आप रॉसबेरी की संरचना को महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा कि जिनके चेहरे पे ग्लो चाहिए, चेहरे पे चमक चाहिए, जिनको बूढ़ा जल्दी नहीं होना है, उनके लिए आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है। साथ ही साथ जिनको एंटी एजिंग के साथ में शरीर में डेंगू की कंडीशन हो जाती है, यानी कि जब प्लेटलेट्स डाउन हो रहा होता है, उसके लिए वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देता है। सौर चेरी की संरचनाओं की बात करूं तो सौर चेरी में जिनको नींद ना आने की समस्या है और शरीर में कहीं गांठ हो जाता है, उसके लिए ये बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स प्रदान करता है। नेक्स्ट, ल्यूसिडियम गैनोडर्मा की बात करूं, गैनोडर्मा ल्यूसिडियम की बात करूं तो ये लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस को, यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड चैलेंजेस को बहुत हद तक से सिगरू की, तो सिगरू भी अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये 9 इंग्रेडिएंट्स, 4000 वर्ष पुराना इतिहास सिगरू का रहा है और इसकी जिंदगी, मतलब इसके एहसास मात्र से ही आपको समझ में आएगा कि आप रोगों से कोसों दूर रहेंगे, आपको रोग छू नहीं पाएगा। और अगर गलती से रोग ने छू लिया है तो आप वहां से बाहर निकल सकते हैं अगर आप इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल मात्र से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो यहाँ पर 9 इंग्रेडिएंट्स की ताकत को आपने महसूस किया। किन रणनीतियों के तहत लीडर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपने इसे एहसास किया। सारी चीजों को मुझे उम्मीद है कि आपने महसूस कर लिया होगा। इसी बीच में आपको फिर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एनी बॉडी कैन अर्न, कोई भी कमा सकता है और बहुत बड़े लेवल पे कमा सकता है। इस कंपनी में आकर 6 महीने में मल्टी मिलीनियर बना जा सकता है, अगर सॉरी मिलीनियर बना जा सकता है। मल्टी मिलीनियर के लिए तो 2 साल देना ही पड़ेगा, मिलीनियर 1 साल में यहाँ पे बना जा सकता है। 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए सालाना तक आप पहुंच सकते हैं इजीली। कैसे पहुंचेंगे, क्या रणनीतियां होंगी, कैसे आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे, कैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, कैसे एलाइट बनेंगे, कैसे सीनियर एलाइट बनेंगे, ये सारी रणनीतियों से आपको रूबरू कराएंगे हमारे दिनेश राजपूत साहब। तो देर ना करते हुए, आज की ट्रेनिंग में 8 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि आज दिनेश जी की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव एक ऐसा रैंक जहां पे 4 लाख 5 लाख रुपए लोग वीकली मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस रैंक पे हमारे दिनेश राजपूत जी हैं और आज आपको ये सिखाने आए हैं, तो हम सभी के लिए गर्व की बात है, गर्व की अनुभूति हो रही है। तो आप कमेंट के ऑप्शन में इनका स्वागत कर सकते हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आपका कह सकता हूं कि आपके प्रतिबिंब को हम एहसास करना चाहते हैं, पूरा भारतवर्ष आपको महसूस करना चाहता है। सर, अपने आप को आप अनम्यूट करें, मैं भी आपको सुनना चाहता हूं और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो भी आपको सुनना चाहते हैं और आपकी रणनीतियों पे अमल करना चाहते हैं। उनके पास भी अपनी ये डायरी और पेन की व्यवस्था है, ये डायरी और पेन की व्यवस्था है, वो भी सारी चीजों को लिखेंगे, पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट आपकी बताई गई रणनीतियों को लिखने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू दिनेश सर, आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, पूरा भारतवर्ष आपको सुनने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रिनाइडर्स एवरीवन, जितने भी रिनोवेंस मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को दिल की गहराइयों से नमन। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन तापस विश्वास जी का, जिन्होंने आज का दिन मुझे मौका दिया कि मैं आज सबके सम्मुख रूबरू हो सकूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज स्पेशल डे मेरे लिए है कि मैं आप सबके बीच में आ पा रहा हूं और कुछ अपने मन की बातों को मैं रख पाऊंगा। हालांकि आज मुझे टॉपिक दिया गया है कि हम इलाइट कैसे बने रिनाटस के अंदर, उसके ऊपर कुछ बातचीत करनी है। और यकीनन इलाइट क्या होता है ये आप सबको भली भांति पता होगा, आपने महसूस किया होगा। आज कुछ 15 पॉइंट मैंने तैयार किए हुए आप सबसे शेयर कर पाऊं, क्योंकि आप सबका समय कीमती है, इसलिए आपकी कीमती बातों को ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट बातें ही मैं रखूंगा, कहूंगा आप सबके बीच में। यहाँ पर जितनी भी बातें होगी वे सारी की सारी बातें, पूरे के पूरे बात, पूरे टेक्निकल बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं और जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनके द्वारा पूरी तरह से उन्होंने अपने अनुभव में उतारी हुई बातें होंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप इन बातों को नोट करें और डायरी पेन की बात पाठक जी ने जो कहा है वो अनिवार्य रूप से करें। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आप कमांडो ट्रेनिंग के लिए स्पेशल एक डायरी बना लें, स्पेशल एक पेन आप अलग से ही रखें। वो पेन आप उसे अपने अस्त्र की भांति आप उसे इस्तेमाल करें, सामान्य पेन से एक अलग। उस पेन को आप सम्मान दें जब भी आप उन्हें टच करें। उस डायरी को आप पहले नतमस्तक हो जाएं उस डायरी के सामने,
जब आप उस डायरी को खोलें। तो कमांडो ट्रेनिंग का अभी जो नंबर चल रहा है, उस नंबर के बाद जो नंबर आएगा, हर नंबर पे आपकी डायरी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज जो भरनी चाहिए। वो आपके लिए एक ग्रंथ बनेगा। वो ग्रंथ पूरी जीवन में काम आने वाली ग्रंथ होगी, क्योंकि आप अगर कर सकें तो बहुत ही बेहतर आने वाले समय में जो आपकी टीम बनेगी, उस टीम के लिए एक धरोहर साबित होने वाली है ये ग्रंथ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप अलग से डायरी पेन बना के रखें, डायरी भी अलग, पेन भी अलग। आज का जो टॉपिक है, फिर से इस टॉपिक पर आना चाहूंगा कि हाउ टू बिकम एलाइट इन रिनाटस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और नमन करना चाहूंगा, चरण स्पर्श करना चाहूंगा मेरे सारे ग्रेट अपलाइंस का, जिसमें आदरणीय महेश राम उरांव जी हैं, जिन्होंने मुझे अभी फिलहाल लगातार 6-7 दिन, 1 सप्ताह तक मेरे ग्रोथ के लिए उन्होंने मुझे पूरा समय दिया, मेरे साथ रहे, हर पल साथ रहे, सुबह, दोपहर, शाम, रात हम साथ में ही रहे, पूरी फैमिली के साथ उन्होंने पारिवारिक माहौल दिया, पूरी टीम में एनर्जी जगाई। तो और उनके साथ मेरे ग्रेट अपलाइन अब्दुल रहीम जी, उनके भी ग्रेट अपलाइन, जिनके कारण आज का समय मुझे मिल पाया है, तापस विश्वास जी, उनके भी जो ग्रेट अपलाइन जो मुझे पल पल पे मोटिवेट भी करते रहते हैं, आदरणीय सुमित देवनाथ जी, आदरणीय सुब्रतो दत्ता सर, जो बहुत टेक्निकली रूप से, बारीकी रूप से, जो बारीक सी बातें हमको फील्ड में नहीं मिलती, ना ही कोई किताब में मिलती है, उन सब बारीकी बातों से भी मुझे अवगत कराते हैं। तो उन सुब्रतो दत्ता सर को भी मैं नमन करना चाहूंगा, चरण स्पर्श करना चाहूंगा इस स्टेज से। और हम सबके सुप्रियर के भी सुप्रियर अपलाइन आदरणीय विकास श्रीवास्तव जी, उनको भी नमन करना चाहूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इन सबके आशीर्वाद से जो सफलता मुझे मिल रही है, बहुत बड़ा हाथ है इन सबका। और इसके साथ साथ मेरे लव लाइन्स, जिनसे मैं सीखता हूँ जूम के माध्यम से, कमांडो ट्रेनिंग्स में जो जो ट्रेनर्स आए, वो सब मेरे लव लाइन्स, जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। और गुरतेज सर को भी नमन करना चाहूंगा, और स्पेशली विट्ठल जी को, चंद्रदीप विट्ठल जी, जिनकी जो ट्रेनिंग्स जो शुरुआत में होती थी यूट्यूब के माध्यम से, उनकी ट्रेनिंग्स भी मैंने बहुत सीखा। और आज मुझे खुशी हुआ कि सुबह 6 AM को भी उनकी ट्रेनिंग्स के वीडियोस लॉन्च हो रहे हैं, तो उनको भी नमन करना चाहूंगा। काफी इनर्जेटिक और काफी ज्ञानवान रिनोवियन है हमारे बीच में। जी हाँ फ्रेंड्स, और साथ में जो आप सब सुन रहे हैं, मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, सारे रिनोवियंस, सारे पार्टिसिपेंट्स, और आप सभी लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब में आए हुए सभी साथियों को यहां से हृदय की गहराइयों से मैं नमन करना चाहूंगा। आज हम सीखेंगे इलाइट बनने के लिए, और जो साथी आज इलाइट का मतलब नहीं जानते हैं, या इलाइट क्या होता है उसे नहीं समझते हैं, या ऐसे भी साथी आज आए हुए होंगे जिन्होंने रिनाटस वेलनेस ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है, या जिनको नहीं मालूम है कि इसका रैंक क्या होता है, उनके लिए भी आज का प्रोग्राम बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जब भी मैं इलाइट शब्द का इस्तेमाल करूं, उस वक्त आप अपने सपनों को याद कर लीजिएगा। उस वक्त आपने जो ठाना है, जीवन में आपको जो भी बनना है, उन सारी चीजों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें आप इलाइट की जगह में रख सकते हैं। तो आपको एहसास हो पाएगा कि इलाइट क्या होता है, जब आप अपने सपनों को उस जगह रखेंगे, उस शब्द की जगह में। फिर आप अपने अपलायंस के पास, जिन्होंने आपको इनवाइट किया होगा, उनके पास बैठ के आप इलाइट क्या होता है, क्या करना होता है, फिर आप पूछिएगा। आपको यकीनन, आप यकीन मानिए, आपकी जीवन वहां से जिस जगह में है वो कई गुना आगे अपलिफ्ट हो चुकी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और मैं आज आप सबके बीच में बात करने के लिए मैं सहारा लेना चाहूंगा आज व्हाइट बोर्ड का। तो व्हाइट बोर्ड, एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग करके व्हाइट बोर्ड ऑन कर लेता हूं, ताकि जो भी चीजें मैं आज लिख के दिखाना चाहता हूं, आपको लिख के बताना चाहता हूं, जो पॉइंट्स हैं। और यकीनन मेरा व्हाइट बोर्ड आप सभी को दिख रहा होगा, और मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ लग रहा है कि टेक्निकल कुछ एरर है, और इस टेक्निकल एरर के कारण से व्हाइट बोर्ड में कुछ नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते हैं। बिना लिखे हुए ही आप ये समझिएगा कि मैं लिख के आपको बता रहा हूं, और व्हाइट बोर्ड को हटा देता हूं, आमने सामने रह के कुछ बातें करते हैं। चलिए, क्योंकि कुछ बड़ा होने से पहले कुछ चैलेंजेस आता है, तो ये छोटा सा चैलेंज मेरे सामने है, तो कोई गल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वाई एलाइट, एलाइट क्यों बनना है? मैं हटा लूं अपने स्क्रीन को। ओके, इलाइट क्यों बनना है? क्योंकि हम कैसे इलाइट बने, हाउ टू बिकम इलाइट इन रिनाटस, हम कैसे इलाइट बन सकें, तो ये हमको पता होना है कि क्यों बनना है। फ्रेंड्स, इलाइट का मतलब होता है
जब आप इलाइट बन जाते हैं तो आपको मंच मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो मंच नहीं जो किसी किराना दुकान में 5 या 10 रुपए का हो, आपको वो मंच मिलता है, वो स्टेज मिलता है जहां आपके समान लोग बनना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो फिजिकल मंच, आपको बड़ा मंच मिलता है, आपको वहां पे अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है, आपके समान लोग बनना चाहते हैं, आपकी कहानियां बिकनी चालू होती है, वो मंच आपको मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो फिजिकल मंच के साथ वो डिजिटल मंच भी मिलता है। आपने देखा होगा कमांडो जो ट्रेनिंग्स चल रही है उसमें जितने भी नंबर्स के पर्सन्स आए हैं वो इलाइट एंड एबो या उसके आसपास के रहे हैं। तो ये आपको जो डिजिटल मंच है रात के 8 बजे का, ये मंच भी आपका होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बेनिफिट है, इसलिए इलाइट बनना है। दूसरा, इलाइट बनने पर क्या बेनिफिट होगा, आपकी इनकम, आपके पॉकेट में जो पर्स है उसमें आने वाले जो पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में आने वाले पैसे, वो उस वीक जिस वीक आप इलाइट बनेंगे वो कम से कम गिरी से गिरी हालत में 2.5 लाख से ज्यादा 3 लाख और 6 लाख के बीच में आपकी हो सकती है। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कितना आपने बिजनेस दिया है। और आप कल्पना करिए, अगर 3 से 6 लाख रुपए किसी वीक में आपको आते हैं तो उस वक्त अंतर मन में कैसी प्रसन्नता होगी, आप उसे एक बार दिल की गहराइयों से महसूस करके देखिए। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि वो 3 से 6 लाख रुपए आपके क्या क्या काम आने वाले हैं। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो जरूरतें हैं, फाइनेंशियल जो जो चीजें आपको खरीदनी है या कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ लोन्स आपको चुकाने हैं, क्या वो उन लोन्स में हेल्प कर सकता है? यदि हाँ कर सकता है तो आप इलाइट बनिए, इलाइट बनना जरूरी है। और आज हम सीखेंगे कि ये कैसे बना जा सकता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इलाइट और उसके बाद परमानेंट उस लेवल को आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को आप हाई लेवल में जा सके, उन सारी चीजों को आप सीखेंगे। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आप जब भी आप सुनते हैं हमारे ऋषिकेश पाठक जी के माध्यम से कि अब तक 153 करोड़पति रिनाटस वेलनेस के अंदर हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप इलाइट बनेंगे तो इलाइट बनने पर आप उन करोड़पतियों के नजदीक आ जाएंगे। हो सकता है कुछ 1-2 क्लोजिंग के बाद आप करोड़पति बन जाएं, हो सकता है कि आप करोड़पति बन चुके या आप करोड़पति से आगे निकल चुके। जी हाँ फ्रेंड्स, इलाइट का मतलब वो होता है आप करोड़पतियों के लिस्ट में आना शुरू कर जाते हैं या आ जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं कहना चाहूंगा आप इलाइट बने, क्योंकि इलाइट बनने पर आपके समान लोग बनना शुरू हो जाते हैं। आपके बोले हुए शब्दों में वो ताकत आ पाती है कि आप जो बोलते हैं वही एक अध्याय बन जाता है, वही एक पाठ बन जाता है, उस पाठ को लोग सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप सभी इलाइट बने और इलाइट का इंपॉर्टेंस आप समझें, क्योंकि वो केवल पैसा ही नहीं लाता, वो आपके लिए नेम लेके आएगा, फेम लेके आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, बहुत सारी चीजें को आपको सिंगल प्लेटफॉर्म में दे सकता है। इलाइट बने तो उसके लिए सबसे पहला चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना गोल तय करना होगा। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लें, सेट योर गोल। आप अपना गोल तय करें, सबसे पहला पॉइंट। और जिनको इलाइट का मतलब नहीं मालूम उनके लिए भी ये पॉइंट है, जीवन में वो सक्सेस बनना चाहते हैं तो अपना गोल तय करें। क्योंकि जिनका गोल नहीं होता, हमारे सुप्रियर अपलाइन आदरणीय सुब्रतो दत्ता सर कहते हैं कि जिसके पास गोल नहीं है, जिसके पास अपना कोई गोल नहीं है, वो हमेशा गोल 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 घूमता रहता है। गोल 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 क्यों घूमता रहता है? मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, वो हमेशा टहलता ही रहता है, घूमता रहता है, कभी भी अपने सपनों के नजदीक या कभी भी अपने लक्ष्य के नजदीक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि लक्ष्य तो उनका होता ही नहीं है, सपना तो उनका होता ही नहीं है। और फ्रेंड्स, सपने पूरे नहीं होते, गोल पूरे होते हैं, और जिनके गोल पूरे होते हैं उन्हीं के ही सपने पूरे होते हैं। इसलिए गोल बनाना जरूरी है। इसलिए पहला पॉइंट आप लिखें, सेट योर गोल। आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, यस वाई जी, सेट योर गोल। क्योंकि सपने कभी कभार अधूरे भी रह जाते हैं, सपनों के अधूरे रहने की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन आपने गोल बना लिया और ठान लिया, और इसके आगे कुछ पॉइंट्स मैं कह रहा हूं, उन पॉइंट्स को आपने अगर आत्मसात कर लिया और एक्शन में ले आया तो यकीन मानिए आपके गोल पूरे हो सकते हैं, यकीन मानिए। तो पहला, सेट योर गोल। आप गोल बनाइए, क्योंकि आपके जो भी अप्लायंस हमेशा आपको गोल बनाने के लिए कहते होंगे, तो हमेशा ये एक लाइन जरूर कहते होंगे, क्योंकि बहुत एक फेवरेट लाइन है कि जिसका कोई गोल नहीं होता उसका कोई मोल नहीं होता।
जी हाँ फ्रेंड्स। और एक बार जब गोल बनाना हो तो थोड़ी सी तकलीफें जरूर आ सकती है, थोड़ी सी तकलीफें जरूर आ सकती है, लेकिन ये तकलीफें एक बार जरूर देगी। लेकिन गोल ना होने की स्थिति में, जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने गोल ना बनाया तो हमेशा गोल गोल घूमते रहेंगे, और गोल ना होने की स्थिति में आपको जो तकलीफ होगी वो जीवन भर की तकलीफ हो सकती है, पूरे जीवन की तकलीफ हो सकती है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, सेट योर गोल। आप गोल बनाइए, आप गोल अपना रेडी कीजिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, तकलीफें जो आएगी उसे सहन कीजिए, सहन कीजिए, क्योंकि अगर तकलीफ ना होने की एवज में जो आपको बाय डिफॉल्ट जो गोल होगा वो पूरा हो गया, वो तकलीफ पूरे जीवन भर देने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक बार तकलीफ आए वो ज्यादा अच्छा है जीवन भर तकलीफ लेने की अपेक्षा। तो जैसे एक माँ होती है, उन्होंने गोल बना लिया कि एक अच्छे बच्चे को इस दुनिया में लाना है, अच्छा गोल बना लिया और वो पूरा कर लेती है, वो गोल पूरा हो जाता है। लेकिन वो गोल पूरा ना होने की स्थिति में, क्योंकि वो गोल जब पूरा होगा तो कुछ तकलीफें आएगी, है ना, उनको 9 महीने तक तकलीफें झेलना होगा। वो तकलीफें शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है। लेकिन वो गोल न पूरा होने की स्थिति में जो जीवन भर जो बांझ होने का जो गोल होता है, वो बाय डिफॉल्ट गोल, है ना, वो दर्द बहुत खतरनाक होता है। इसलिए गोल बना लेना, जीवन में कोई सा भी गोल बना लेना है, जो गोल आप चाहते हैं। पहले तो जो अपना सपना है उन सपनों को आप टुकड़ों टुकड़ों में काट के एक गोल के रूप में बना लें, गोल। तो ये गोल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गोल बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि अगर जो सफल होना चाहते हैं वे सफलता का गोल बना सकते हैं, लेकिन सफलता का गोल न बनाने की एवज में जो परिणाम जो मिलता है असफल होने का, वो पूरी जिंदगी दर्द देता है, पूरी जिंदगी। तो क्यों पूरी जिंदगी दर्द लेना, क्यों ना शुरुआत में थोड़ा सा दर्द ले लें, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दर्द ले लें। और स्टार्टिंग में सफल होने के लिए जो उनको गोल जब बनाया जाता है, क्योंकि उसके अनुसार एक्शन भी कुछ करना पड़ता है, कुछ मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांत का पालन भी करना पड़ता है। तो गोल सेट कर लें, जिस भी काम में है, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, जैसा भी हमारा जॉब है, तो हर जगह अपना गोल होना बहुत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट गोल, एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, ये बहुत तकलीफदायक होता है, बहुत तकलीफदायक होता है। और बाय डिफॉल्ट गोल जो होता है हमेशा आपकी चाहत के गोल से अपोजिट होता है, उल्टा होता है। आप देखिएगा, जैसे जिम में जो लोग जाते हैं, जिम में उनका क्या गोल होता है, उनको बाइसेप्स बना लेना, ट्राइसेप्स बना लेना, है ना, सिक्स पैक एब बना लेना। लेकिन इस गोल न बनाने की एवज में जीवन भर, पूरी जिंदगी उनको बाय डिफॉल्ट गोल जो मिलता है, दुबला पतला सा शरीर, कमजोर सा शरीर, वो हमेशा जीवन भर तकलीफ देता रहता है। कोई उन्हें कहता है तुम बहुत दुबले पतले हो, तो वो तकलीफ देता है पूरी जिंदगी। किसी का तोंद निकल गया है, वो पूरी जिंदगी वो गोल, उन्होंने गोल नहीं बनाया इसलिए पेट में गोल हो गया। यस, तो पूरी जिंदगी तकलीफ हो, उससे अच्छा है एक बार गोल बना लें, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, सामाजिक का हो, फाइनेंशियल हो, जो भी गोल जिससे भी आप अचीव करना चाहते हैं उसे बना लें। इलाइट बनना चाहते हैं, इलाइट का गोल बना लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने गोल नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट गोल लुढ़कते 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 वो हमारे पास कब आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और उसको जिंदगी भर अपने पीछे ढोकर हमें चलना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिंदगी भर, पूरी जिंदगी। इसलिए पूरी जिंदगी उस बाय डिफॉल्ट गोल को ढो ढो के चलने की अपेक्षा हमें एक बार कष्ट करके गोल बना लेना चाहिए। एक बार, एक बार आपने थोड़ा कष्ट झेला तो पूरा जीवन अच्छा हो सकता है, धन्य हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर कुछ और एग्जांपल लेना चाहूंगा, और क्षमा चाहूंगा आज मेरा जो माइक कैमरा है ये हिलता हुआ रहेगा, क्योंकि आज मैंने जल्दबाजी में कुछ सेटिंग ना हो पाया कैमरा का। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गोल अगर आपने आम बनने का बना लिया, आम बनने का गोल हालांकि कोई बनाते नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट होता है खास। यदि आपने खास बनने का गोल बना लिया कि मुझे खास व्यक्ति बनना है, मुझे कुछ स्पेशल बनना है, मेरे समान लोग बनना चाहे, कुछ स्पेशल बनना है, आपकी पर्सनालिटी का ग्रोथ करना है, आपका फाइनेंशियल का ग्रोथ करना है, ये आपकी स्पेशलिटी, आप कुछ स्पेशल, आप विशिष्ट बनने का कुछ गोल बनाते हैं, लेकिन इसे अगर आपने नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आम का बाय डिफॉल्ट खास होता है, आम का बाय डिफॉल्ट खास, और खास का बाय डिफॉल्ट
आम। जो आप चाहते हैं उसका अपोजिट बाय डिफॉल्ट, जो आपकी चाहत है, आप चाहते हैं खास बनने का, अगर खास आप बनने के लिए गोल नहीं बनाएंगे तो आम बन जाएंगे। जी हाँ, आम बन जाएंगे। और ये आम बनने का जो दर्द है पूरी जीवन झेलना पड़ेगा। और खास बनने के लिए जो दर्द है वो शुरुआत में झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, एक्सरसाइज करने के लिए तकलीफ हो सकती है, अपने खान पान को चेंज करने के लिए तकलीफ हो सकती है, अपने पर्सनालिटी को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपको वो तकलीफ शुरुआत में होगी। पूरी जीवन आप आदर्श बनेंगे किसी और का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप आदर्श बनेंगे किसी और का, और आप किसी और को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि गोल बनाना जरूरी है। अगर इंटरनेशनल ट्रिप का किसी ने गोल नहीं बनाया तो उसके अपोजिट वो अपने शहर के आसपास, अपने जिला के आसपास ही घूमते रह जाएंगे। इसलिए गोल बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पेशल चीज मैं बताऊं कि जो हम गोल बनाने के बाद या सपना देखते हैं, गोल बनाने के बाद आप परिणाम की चिंता, आप परिणाम को पाने का आप भरसक प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो सपना होता है, सपना के लिए आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, आप प्रयत्न करते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स, एक कटु सच्चाई है, एक बहुत ही कटु सच्चाई है, और वो सच्चाई है कि सम्मान जो होता है वो परिणाम को मिलता है, प्रयत्नों को कभी नहीं मिलता। कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। सम्मान मिलता है आपके परिणाम को, कि आपने क्या रिजल्ट लाया। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रयत्न में हो सकता है आप फेल हो, आपको एक बार के लिए पीठ थपथपा दिया गया कि एक बार और कोशिश कीजिए, एक कोशिश और, चलो बहुत अच्छा प्रयत्न रहा। लेकिन असली सम्मान तो जब मिलता है जब आप टॉप में जाते हैं, जब आप अचीव कर जाते हैं। जी हाँ, तो वो जो परिणाम है उसको प्राप्त करने के लिए सपना को डिवाइड करके गोल में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो पहला जो पॉइंट है, सेट योर गोल। इसे आप सेट करें, गोल सेट करें, बल्कि आप ट्राई करने के लिए, सपनों को पूरे करने के लिए, ट्राई करने के लिए टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि ट्राई करेंगे टाइम वेस्ट होगा, ट्राई ना करें, बल्कि रिजल्ट लाने में अपना जो कीमती समय है उसको इन्वेस्ट करें। मैं फिर रिपीट करूंगा, ट्राई करने में टाइम वेस्ट ना करें, रिजल्ट लाने में टाइम इन्वेस्ट करें। और रिजल्ट तभी ला सकते हैं जब आप अपना गोल तय करें। तो गोल तय करें, पहला आप शॉर्टकट में लिख लें, यस वाई जी, सेट योर गोल। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जब आपका गोल रेडी हो जाए, डॉक्यूमेंट योर गोल, डीवाईजी लिख लीजिए शॉर्टकट में समझने के लिए, डॉक्यूमेंट योर गोल। आपने जो गोल बनाया है उसे डॉक्यूमेंट कीजिए। डॉक्यूमेंट का मतलब है आप उसे डॉक्यूमेंट के रूप में, एक पत्र के रूप में या कोई फिजिकल रूप में आप उसे सामने रखिए, डॉक्यूमेंट कर दीजिए। मतलब आप उसका पिक्चर्स बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट योर गोल मतलब उसका एक स्थूल रूप तैयार कर सकते हैं। स्थूल रूप तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक हार्ड कॉपी बना सकते हैं। आपने कोई गोल बनाया, सपोज एलिट का, तो एलिट जो वर्ड है उस वर्ड का आप प्रिंट निकाल लीजिए, बढ़िया सा कलर प्रिंट निकाल लीजिए, एलिट। वैसा आप कर सकते हैं। आपने कोई कार का, कोई बंगला का, या सपोज आप किसी और चीज को पाना चाहते हैं, तो वो पिक्चर्स आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। इसको डॉक्यूमेंट करना बोला जाता है। आप वो डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट का मतलब जो हार्ड कॉपी जो रहता है वो कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि उसको आप पाना चाहते हैं। क्योंकि हम जोश में आकर मैं ये करना चाहता हूं एक बार तो बोल देते हैं, और उसे हमने एक बार लिख लिया, लेकिन बार बार भूलते रहते हैं क्योंकि अंतर्मन से आवाज नहीं आई है। अचानक से देखा देखी में या किसी ने किया, उसके बाद हमें मोटिवेशन मिला, प्रेरणा में आकर, जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेरणा में आकर हमने वो सपना बना लिया, गोल बना लिया। लेकिन उस गोल को थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं, डेट डालेंगे भूल जाएंगे, ना डेट याद रहती है, ना वो ड्रीम याद रहता है, ना वो गोल याद रहता है। उसे डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। जब इसे आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो रिमाइंडर होता है, वो बार बार रिकॉल करता रहता है, रिमाइंडर करता रहता है, याद दिलाता रहेगा कि इसे आपने बनाया है और इसे आपको अचीव करना है, इसे आपको प्राप्त करना है, इसे आपको हासिल करना है। इसलिए डॉक्यूमेंट योर गोल, ये डॉक्यूमेंट करें। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल ऐप आ गए हैं, उस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जैसे कोलाज ऐप के माध्यम से आप अलग अलग जो पिक्चर्स को एक कर सकते हैं, पिक्स को आप जोड़ सकते हैं, है ना। पॉकेट डायरी आप एक बना ले, उस डायरी में अपने गोल को आप नोट कर सकते हैं। एक पेपर, प्लेन पेपर में आप अपना गोल को लिख सकते हैं और हमेशा पॉकेट में रख सकते हैं। वो आपको रिमाइंड करवाते रहेगा, जब चाहे आप इसे खोल के देखिए कि मेरा गोल क्या है। तो ये
करना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट योर गोल, ये करें। और आप चाहे विजन बोर्ड बना सकते हैं, एक बढ़िया सा विजन बोर्ड, है ना। विजन बोर्ड में सारी चीजों को, एलिट बनना चाहते हैं, एलाइट का एक अलग से कॉलम रख लीजिए। आप कार, बंगला, जो जो चीज आप चाहते हैं, जो पैसा, है ना, सोशल गोल, फाइनेंशियल गोल, फिजिकल गोल, सारे चीजों को आप उस विजन बोर्ड में डाल सकते हैं। उस विजन बोर्ड से आपके पास वो क्या होता रहेगा, गोल हमेशा जूम होता रहेगा। ये गोल है, जूम, गोल जूम, गोल जूम। तो जूम होके जब आएगा तो आपको दिखेगा, ज्यादा बड़ा होके दिखेगा। और जब बड़ा होके दिखेगा तो आप उसे अचीव करने के लिए दौड़ेंगे, कि आपको दिख रहा है, दिखता है तब आप अचीव करने के लिए दौड़ते हैं। अगर दिखाई नहीं देगा तो कभी भी भटकाव की स्थिति आ सकती है, इधर उधर इधर उधर पता नहीं किधर मुड़ सकते हैं। लेकिन जब आपको सामने दिख रहा है तो आप हमेशा सामने ही जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, एक जगह फोकस हो जाएंगे केवल आपको, क्योंकि सामने दिख रहा है। ये भटकाव की स्थिति बचती है। इसलिए डॉक्यूमेंट योर गोल। आप इंटरनेशनल टूर का गोल बना सकते हैं, आप गोल बना सकते हैं, अपने लक्ष्य में रिट्रीट का गोल बना सकते हैं। और इसके लिए विजन बोर्ड के लिए आप सीक्रेट मूवी जो है उसे भी एक बार आप देख सकते हैं। और विजन बोर्ड को आप फीलिंग्स के साथ आप रोज देख के महसूस कर सकते हैं अपने गोल को। जी हाँ फ्रेंड्स, कि याद, आज मुझे याद है वो दिन, सन 2002 का, जब मैं एक अचीवमेंट मैंने हासिल किया था, वो पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कुछ सेकंड्स के अंदर। क्योंकि 1936 अंग्रेज जमाने से एक आईटीआई हुआ करता है हमारे एरिया में, बस्तर में, जहां पर शॉर्ट हैंड या स्टेनो आप जानते होंगे, शॉर्ट में लिखा जाता है कुछ भी चीज को फास्ट। और मैं रिपोर्टर्स बनने के लिए, शॉर्ट हैंड बनने के लिए चला गया था और सीखना चाहता था, क्योंकि शॉर्ट हैंड में कोई पास नहीं होता, ऐसा एक टीचर ने मुझे कहा था, इस स्ट्रेट को आप मत लीजिए। तो मैंने बोला क्यों कोई पास नहीं होते हैं, ऐसा क्या इसमें है। फिर मैंने वहां पे एडमिशन लिया और 1936 से कोई भी बंदा सन 2001 तक पास नहीं हुआ था। आप सोचिए, 66 साल हो गए थे, कोई भी बंदा पास नहीं हुआ था। एक मेंटल ब्लॉकेज हो गया था कि कोई भी इसे एक बार में नहीं निकालता। 6 चांस मिलते थे पास होने के लिए, 6 चांस में भी कोई पास नहीं होता था। 2002 में रिजल्ट आता है और वहां पे इकलौता बंदा पूरे एरिया से, वो केवल मैं होता हूं पास होने वाला। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, मैंने वो टारगेट को अनजाने में अपने हाथ पे, अपनी कलाई पे लिखा हुआ था, कलाई पे पेन से मैंने लिख के हमेशा काफी दिनों तक अपने हाथ में लिख के रखा हुआ था। वो एक कारण था, उसकी एक बड़ी कहानी है, वो अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा, पर्सनल है। हाथ में लिख के हमेशा रखा करता था। तो डॉक्यूमेंट योर गोल, ये प्रैक्टिकली मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, जिसे मैंने लिख के रखा हाथ की कलाई में, कुछ दिन तक वो पूरा होता आता है, मैंने लिख के जो रखा। तो आप कुछ भी कीजिए, आपके सामने दिखना चाहिए। आप शांति निकेतन में जाए, वहां पे दिखना चाहिए। जब आप सो रहे हैं तो छत पे आपको दिखना चाहिए। आपका गोल आपकी आंखों के सामने ही रहना चाहिए, ताकि आप गोल 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 ना घूमे, आपका गोल आपको फोकस करके रखे। इसलिए डॉक्यूमेंट योर गोल, सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, आप पीएमए के ऊपर है थर्ड पॉइंट, कि डेवलप ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना, विकास करना। क्योंकि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो रहता है, ये एक रुकी हुई पानी का नाम नहीं है, ये हमेशा ग्रोथ होने वाली चीज है। तो हमारी जो मेंटल एटीट्यूड है, इसे ग्रोथ करना, डेवलप करना। और किस रूप में ग्रोथ करना, पॉजिटिव वे में, ना कि निगेटिव, पॉजिटिव वे में। तो आप जो भी वातावरण दिखे उसे पॉजिटिव वे में लेना। पॉजिटिव वे में, टाइम देखो, ओके 20:35, 8:35, जो भी वातावरण आपको दिखे उसे पॉजिटिव वे में लेना। वो कैसे देख सकते हैं, कोई भी हादसा हो रहा है तो उसे पॉजिटिव वे में लेना, कोई भी हादसा, है ना। एक बार क्या हुआ, एक गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, सड़क से पार हो रहे थे, तभी उस बीच में शिष्य को एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है। तो वो शिष्य बोलता है कि गुरुजी ये तो बहुत बदबू आ रही है उस कुत्ते से, देखिए चमड़ी कैसी सड़ गई है, देखिए। वो दूर हटते हैं, दूर से जाते हैं। तब उसके गुरुजी बोलते हैं उनको, अरे वाह, इस कुत्ते के दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो गुरु और शिष्य दोनों में से उस कुत्ते को दोनों ने देखा, लेकिन दोनों का नजरिया अलग रहा। एक वो मरा हुआ शरीर देख रहा है, एक उसे बदबू आ रही उसे महसूस कर रहा है, एक स्किन को दबी कुचली हुई देख रहा है। लेकिन दूसरा जो गुरु है वो उसके चमकते हुए दांत को देख रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे वातावरण होते हैं, वो पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं। लेकिन जब भी कोई हादसा आए, लेकिन उस हादसा में हम अगर पॉजिटिव चीज अगर ढूंढ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव जो चीज है, वो पॉजिटिव चीज हमारी मेंटल एटीट्यूड को प्रदर्शित करता है। तो डेवलप ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये थर्ड पॉइंट, इसे आप नोट करें।
हमेशा हमारे मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में डेवलप करते रहना चाहिए। कोई सी भी स्थिति आ जाए, जैसा कि लास्ट वायरस काल रहा, उसका नाम मैं कभी नहीं लेता हूं क्योंकि जिसका हम ज्यादा याद करते हैं वो बढ़ता है। तो जब वायरस काल रहा तो उस वायरस काल में बहुत सारे लोगों ने निगेटिव सोचा, दुकानें बंद हुई, बहुत सारी चीज निगेटिव हुई, लेकिन उस वक्त जो पॉजिटिव जिन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसमें कुछ किया जा सकता है, इसमें ऑनलाइन आके बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है, हर स्टेट के लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है, जूम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो जिन लोगों ने पॉजिटिव सोचा है ना, उनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनका डेवलप रहा, उन्होंने ग्रो कर दिया। जब सबका व्यापार गिरा तब भी उन लोगों ने अपना व्यापार को बढ़ाया, जब बिजनेस लॉस में था उनका प्रॉफिट में चला। तो ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इसे आप ग्रोथ करते रहें। इसके लिए 8 बजे के आप जूम में आ सकते हैं, अभी यूट्यूब चैनल पे आप आ सकते हैं पाठक जी के, और आप चाहें तो अच्छी अच्छी किताबों को भी पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए बहुत सारी किताबें आती है, और केवल सोच को बड़ा करना है तो बड़ी सोच का बड़ा जादू ये सब पढ़ सकते हैं। जिम रोहन की कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, सफलता की सीढ़ियां पढ़ सकते हैं। अपने मेंटल एटीट्यूड को बड़ा करने के लिए अच्छी अच्छी किताबों को, बहुत सारी किताबें हैं। आप इलाइट की इनकम, क्योंकि जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आप रखेंगे, अपना ग्रोथ रखेंगे, तो इलाइट की जो इनकम आएगी, क्योंकि जी हाँ फ्रेंड्स, जो इनकम इलाइट में 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी आने वाले हैं, क्योंकि अचानक से अगर पैसा आएगा ना, व्यक्ति या फिर पागल हो जाता है या जेल में चला जाता है या कुछ ऐसा कुछ गलत हरकत कर जाता है। तो अचानक से जब पैसा आए तो संभालने की पावर होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वो ताकत देता है। इसलिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ये आप डेवलप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, नोट कीजिए, ये बर्निंग डिजायर के ऊपर है, आप बीएस लिख लीजिए। क्रिएट ए बर्निंग डिजायर टू अचीव। जो भी आप गोल बनाए हुए हैं, मान के चलिए आपने एलिट का गोल बनाया हुआ है, तो एलिट को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर अपने अंदर, अपने दिल के गहराइयों तक उसे पूरी तरह से आप जला के रखिए। बर्निंग डिजायर, एक जलता हुआ डिजायर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो संकल्प, दृढ़ संकल्प में आप बदल के बर्निंग डिजायर ये आप करके रखें। ये बहुत जरूरी है, इसे क्रिएट करना होगा। बर्निंग डिजायर खुद से क्रिएट करना होता है। बर्निंग डिजायर जो है ये आपको कोई और थोपेगा नहीं, ये आपको बर्निंग डिजायर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, स्वयं से सेल्फ करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आपके पास वाई नहीं रहा, जिनके पास वाई नहीं रहता है वो कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। आप बर्निंग डिजायर बना के रखिए, ये वाई के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचिए, इलाइट क्यों बनना है? 3 से 6 लाख रुपए का जो वीक का, इलाइट वीक का जो इनकम आता है, अगर सपोज इसका कैलकुलेशन जो होता है 40,000 सीसी बिजनेस का भाषा में, अगर आपने अपने बिजनेस में 40,000 सीसी जहां पे आपको करना है 39,500 हो गया, तो आपकी इनकम 4 लाख की जगह लगभग हाफ हो सकता है। आप सोचिए, अगर आप चूक गए तो ये बर्निंग डिजायर बना के रखिए कि करना है तो करना है, अचीव करना है तो करना ही है, वो करके ही रहना है। ये आपने अंदर तक ढान के रख लिया कि मुझे करना ही, वो बर्निंग डिजायर अंदर तक, दिल के गहराइयों तक, ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, दिल में, हर जगह। एलिट चाहते हैं तो इलाइट 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 इलाइट, वो बर्निंग डिजायर बना के रखिए। चूक गए तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बर्निंग डिजायर, क्योंकि चूक गए रिवर्स हो जाएगा, चूक गए रिवर्स हो जाएगा। और इसे आप फीलिंग्स करना चाहते हैं तो उन क्रिकेटर्स का आप देखिएगा जो 99 में आउट हो चुके रहते हैं, जो 100 रन बनाना चाहते हैं, 100 में शतक बनाना चाहते हैं और 99 में अगर आउट हो जाते होंगे, उनके दिल को पूछिएगा वो चूक गए तो कैसा महसूस हो रहा है। वैसा महसूस अगर आपको एक बार हो जाए तो आप नहीं चुकेंगे, कभी कभी नहीं चुकेंगे। तो फ्रेंड्स, बर्निंग डिजायर बना के रखिए। ये बर्निंग डिजायर आपको सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट, अगला, क्योंकि आप जब इलाइट बन जाएंगे तो एक साथ नेम भी बढ़ेगा, फेम भी होगा, मनी भी आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, आप एक सक्सेस की ओर जाएंगे। क्योंकि इससे चूक गए तो क्या हो सकता है उसके बारे में एक बार सोचिएगा। तो क्रिएट ए बर्निंग डिजायर टू अचीव गोल। आपके गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अगला पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, एलाइट बनने के लिए ही नहीं, आपके जीवन में हर वो सपना उसे पूरे करने के लिए।
अगला पॉइंट्स आप नोट करें, विश्वास के ऊपर आपको विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपने उस गोल को अचीव कर लिया है, उसका विश्वास अंदर तक। बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। आपका जो गोल है उसको आप अचीव करेंगे ही करेंगे, ये आपको अंदर से बिलीव करना पड़ेगा। और ये आपका जो बिलीव है ये आपको आपके गोल को पकड़ के आपके पास लाएगा, गोल को पकड़ के आपके पास ला के आपको देगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जो सोचता है वो वही पाता है, जो सोचता है वही पाता है। और इंसान जो मानता है, और इंसान जो मानता है उसे वही मिलता है। इंसान जो सोचता है वो वही पाता है, इंसान जो मानता है उसे वही मिलता है, और इंसान जो ठानता है वो वही बनता है। फ्रेंड्स, इंसान जो ठानता है वो वही बनता है, और इंसान जिस पर बिलीव करता है वह सच हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अपने गोल पर बिलीव किया तो सच हो जाएगा, और सच हो जाएगा तो आपको वो अचीव हो जाएगा, आप उसे पा लेंगे। तो बिलीव कीजिए, आप अपने अंतर मन तक, सबकॉन्शियस लेवल तक इस चीज को अंदर डाल दीजिए, बार बार बोल बोल के, बार बार बोल बोल के, कि दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये होगा ही होगा, पॉसिबल है। आप इलाइट बन जाइए। इलाइट को आपने विश्वास कर लिया तो आप इलाइट बन जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। रोकने वाला कोई और होता है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको रोकने वाला कोई और नहीं है, आपको रोकने वाला कोई और जो है वो कोई और आप खुद हैं। आप खुद हैं। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में आपको पकड़ के, आपको थोड़ा समय के लिए टेम्पररी रोकने वाले बहुत हो सकते हैं, टेम्पररी रोकने वाले। लेकिन आपने एक बार झटका दे दिया, एक बार आपने उसने झड़क दिया, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय खुद के। आपको रोकने वाला सिवाय एक ही व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में, और वो है खुद, सेल्फ। तो सेल्फ के अंदर ये बिलीव डालना पड़ेगा, ये बिलीव करना पड़ेगा कि डेफिनेटली मैं इसे डेफिनेटली अचीव करूंगा ही करूंगा। ये आपको अंतर मन तक बिलीव डालना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, विश्वास करें, क्योंकि व्यक्ति पहले विश्वास करता है फिर उसे अचीव करता है। अचीवमेंट बाद में आती है, पहले विश्वास आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आप नोट करें, 6th LA, शॉर्टकट में LA आपको लर्निंग एटीट्यूड की ओर ले जाता है। आप इसे लिख सकते हैं, डेवलप ए लर्निंग एटीट्यूड, डेवलप ए लर्निंग एटीट्यूड। क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग एटीट्यूड होता है, और लर्निंग एटीट्यूड हमारे अंदर होता है। आप उसे टटोलिए। जब आप पहली बार साइकिल चला रहे थे, और साइकिल चलाते चलाते जब साइकिल का जब पैडल आप घुमा रहे थे ऐसे इस तरह से, वो पैडल घुमाते घुमाते जब चल रहे थे और अचानक से आप गिर गए, तो आपने क्या किया? आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना, फिर से चलाए, मतलब आपने सीखा। और अभी आप जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को आप सोचिए, बचपन में आप जब नहीं बोल पा रहे थे, तोतला के बोल रहे थे, तो उसके बाद आपने क्या बोलना छोड़ दिया? नहीं ना, आपने बोला, मतलब आपने बोलना सीखा। पहली बार जब आप खाना खा रहे थे, मम्मी हाथों से खिला रही थी, चम्मच से आप खा रहे थे, तो क्या आपने अपने हाथ से नहीं खा पा रहे, कभी इधर जाता था कभी इधर जाता था, तो क्या आपने खाना छोड़ दिया? आपने सीखा। हर चीज को जीवन में आपने जो भी किया आपने सीखा, क्योंकि बिना सीखे तो एक साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता, और सीख लिया जाए तो एक हेलीकॉप्टर को, एक हवाई जहाज को भी चलाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये जो लर्निंग एटीट्यूड है इसको डेवलप करना होगा, और ये डेवलप आपके लक्ष्य के लिए, आपके गोल के लिए, आप जो गोल चाहते हैं जीवन में, जो भी आपका सपना है, यदि आप एलिट बनना चाहते हैं तो एलिट के लिए, और एलिट जब बनेंगे तो आपको जो इनकम आएगी 3 से 5 लाख 6 लाख रुपए एक एक वीक का, जब जब एलिट आप अचीव करेंगे उस वीक में आएगा। अब बिजनेस उतार चढ़ाव हो उसके बावजूद भी जब जब आप अचीव करें उस वीक में आपको 3 से 6 लाख रुपए उस वीक का आएगा। उसके लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करना होगा, आपको डेवलप करना होगा,
क्योंकि जो इनकम अभी मान के चलो, अगर इनकम अपनी 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक भी है, तो 3 लाख 6 लाख रुपया को आप कैसे संभालें? उसके लिए लर्निंग एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। और आप लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं अच्छी अच्छी किताबों को पढ़कर, धनवान बनने वाली किताबों को पढ़कर आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे धनवान बनने वाली किताबों में अच्छी अच्छी किताबें, जैसे सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, इसको आप पढ़ सकते हैं। टी हार्व एकर जी का बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें, मिलेनियर माइंड बनाने की किताबें, धनवान कैसे बने, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं तो धनवान बन के ही रहूंगा, ये आप किताब पढ़ सकते हैं। दीपक धावलिया जी की एक किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, धनवान बनने के ऊपर। अच्छी अच्छी किताब है। जब आप पैसे को लेकर पॉजिटिव सोच आएगी तो एलिट का रैंक अपने आप आएगा, क्योंकि वो पैसे के साथ आने वाला है। क्योंकि जब आप एलिट बने और आपकी इनकम 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप एलिट बनेंगे तो आपकी इनकम 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस के अनुसार। जी हाँ फ्रेंड, तो आप बने, एलिट बने, दिल से मेरी शुभकामनाएं है आप सब एलिट बने और लर्निंग एटीट्यूड बना के रखें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शाम के 5 बजे का एक जूम होता है हमारे साइंटिस्ट महोदय जी का, आदरणीय राजदीप दत्ता जी का, वो जूम डिसीज के ऊपर होता है। आप उसे सीखें, क्योंकि आप लर्निंग एटीट्यूड में आ रहे हैं, अपना एटीट्यूड आप लर्निंग का बना रहे हैं, तो सीखना पड़ेगा, इसे सीखना पड़ेगा। आप सीखिए, सीख सकते हैं, यकीनन आप सीख सकते हैं। जो जो बोल रहे हैं सारी चीजों को सीख सकते हैं। और आप इसे YouTube में देखना चाहते हैं तो ये 6 बजे 6 PM को आता है, वहां पे आप सीख सकते हैं। 8 बजे रात को जो अभी हो रहा है, यहाँ पे देखिए हर दिन आपको सिखाने वाले अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं, कमांडो ट्रेनिंग देते हैं। तो 8 बजे का YouTube लाइव स्ट्रीम में आप सीख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सीखिए लर्निंग एटीट्यूड, इसे आप डेवलप करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। आप कुछ वीडियो लर्निंग भी आप सीख सकते हैं, वीडियो लर्निंग के माध्यम से फंक्शन में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है, वहां आप सीख सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, LDP होता है, DTW होता है, वहां पे आप सीख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सेमिनार्स होते हैं, वहां आप मोटिवेशन होकर सीख सकते हैं। सीखिए, जो भी आप सीखेंगे जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। ऑडियो बुक्स बहुत सारी है, वहां से सीख सकते हैं। आपको बुक्स की PDF पढ़ के सीख सकते हैं, किताबें पढ़ के सीख सकते हैं, हर जगह से आप सीख सकते हैं। आप सीखना चाहें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि जो सीखता जाता है वो जीवन में हमेशा जीतता जाता है, और जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। वही व्यक्ति जीतता है जो सीखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, व्यक्ति एरोप्लेन बनाने, एरोप्लेन में उड़ने, एरोप्लेन उड़ाने, हर चीज को वो चाहे तो सीख सकता है, अलग से अलग चीज। माचिस मारने से लेके बम बनाने तक का भी जो सीखना चाहे तो सीख सकता है। अब पॉजिटिव वे में भी जाएं, एक व्यक्ति को कन्विंस करने से लेकर 1 लाख लोगों की टीम बनाने तक भी सीखा जा सकता है। टेक्निकल पॉइंट में जाके इन सारी चीजों को सीखा जा सकता है। जब आप सीखें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सीखना बहुत जरूरी है, जो सीखता जाता है वो जीतता जाता है। ड्रीम आप कैसे बनाना है सीखें, अपने ड्रीम को बनाना भी सीखें, वो बनाया जा सकता है। प्लान कैसे देना है वो सीख सकते हैं, होम मीटिंग कैसे लेना है आप सीख सकते हैं, लोग को इनवाइट कैसे करना है आप सीख सकते हैं, फॉलो अप कैसे करना है आप सीख सकते हैं, राइट स्टार्टअप कैसे करना है सीख सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कैसे करना है सीख सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को जिससे आप एलाइट तक पहुंच सकते हैं, एलाइट बनने की दिशा में जो आपकी मददगार हो सकती है, इन सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। रिक्रूटमेंट के प्रिंसिपल को सीखा जा सकता है, बहुत सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, समय हो रहा है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर। 7वें पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। आपको 7वां पॉइंट आप नोट करें, GM, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको लिखना होगा डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट दो तरह की होता है, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट में क्या होता है कि एक फिक्स माइंडसेट में आपने सोफे की कील का स्टोरी जरूर आपकी अप्लायंस ने आपको बताया होगा, या आपने किसी मीटिंग्स में जरूर सुना होगा। उस सोफे की कील को वो एडजस्ट करता जाता है। दर्द में संतुष्टि, फिक्स का मतलब संतुष्टि। उनकी शब्दावली में ये चल जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये जीवन कट रहा है, रहने दीजिए, हो जाएगा, बहुत सारी चीजें रहती है। वो एक जगह रुके हुए रहते हैं फिक्स माइंडसेट वाले। हमें फिक्स माइंडसेट से जंप कर लेना है ग्रोथ माइंडसेट की ओर, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में ग्रोथ होता है। जी हाँ, क्योंकि इलाइट तक जाना है तो अभी वर्तमान में क्या है, मान लो रीजनल है तो इलाइट में जाना है, सीनियर एक्सिक्यूटिव है तो इलाइट तक पहुंचना है, एक्सिक्यूटिव है 1000 है तो इलाइट तक जाना है, स्टेप बाय स्टेप जंप करते करते जाना है। मतलब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं।
तो हमारे माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप करना होगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है आगे बढ़ने वाला माइंडसेट हमेशा। और ये आगे बढ़ने वाला माइंडसेट को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है, जो भी रिट्रीट कंपनी देती है हमें रिनाटस वेलनेस, उस रिट्रीट को अचीव कर लेना। ग्रोथ माइंडसेट हमें वहां सिखा दिया जाएगा। जो भी चीजें हम वहां पे देखेंगे, वहां पे करोड़पतियों से मिलेंगे, वहां पे हो सकता है साइंटिस्ट से मिले, ब्रांड एम्बेसडर से मिले, अलग अलग लोगों से मिले, बड़ी सोच के लोगों से मिले, वो संगत वाले लोगों से मिले, तो हमारी सोच भी फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ती जाएगी। और एक बड़ा तरीका है, कंपनी का जो भी टूर एंड ट्रिप्स होता है, इंटरनेशनल ट्रिप, उसे अचीव कर जाना। जब आप उसे अचीव करेंगे, फ्लाइट में जब उड़ के आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे, आपका माइंडसेट बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। जब आप वहां की सड़कों को देखेंगे, जब आप वहां की बिल्डिंग्स को देखेंगे, तो आप थोड़ा तुलना करेंगे, मैं कहां पर था क्या और दुनिया कहां से कहां चली गई है। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट्स लिखें, क्योंकि 8 पॉइंट और बचे हुए हैं, अब जल्दी जल्दी मैं कवर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप अपना कुल्हाड़ी का धार लगाएं। कुल्हाड़ी, आप शार्पन योर एक्सेस लिख लीजिए। कुल्हाड़ी की धार क्या होती है? जिस कुल्हाड़ी की धार के ऊपर भी आपने कई स्टोरीज आपने सुना होगा कि एक लकड़हारा बिना धार लगाए लगातार कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काटता है, और लास्ट में वो लकड़ियों को काटने में असफल होता है, कम लकड़ियां कटती जाती है। तब उसके जो मालिक आके उसे कहते हैं कि आप अपने कुल्हाड़ी का धार आपने क्यों नहीं लगाया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जिससे इस जीवन में सफल होना चाहते हैं, हमारी कुल्हाड़ी क्या है? हमारा ये बॉडी, जिससे हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, इलाइट को अचीव करना चाहते हैं। इसी बॉडी से तो हम बोल पा रहे हैं, इसी बॉडी में मुंह है, इसी बॉडी में हमारा शरीर है, हाथ है, पैर है, जिससे आप स्टेज में जाके प्रोग्राम देंगे। और आपका माइंड, ये जो दोनों जो चीजें हैं, आपका ब्रेन, माइंड, बॉडी, ये आपके कुल्हाड़ी है, इसको धार लगाना चाहिए। और इसको आप धार लगा सकते हैं। बॉडी को कैसे धार लगा सकते हैं? कि पूरी जिंदगी आप इसी से एंजॉय करने वाले हैं जीवन को। पूरी जिंदगी आप अपने बॉडी को धार लगा के आनंद में गुजार सकते हैं। पूरा जीवन आप अपने बॉडी को धार लगाते रहिए। धार लगाने के लिए अच्छा खाना, आप अच्छा आराम, अच्छी नींद, एक्सरसाइज डेली का, थोड़ा थोड़ा लंबा गहरा सांस, प्राणायाम, थोड़ा थोड़ा ऐसा आप डेली अगर अपने जीवन में रूटीन बनाते हैं, तो ये हमारी बॉडी को धार लगता जाएगा। क्योंकि इसी बॉडी से हमको एलिट का जो अचीवमेंट को, सम्मान को, आपको अचीवमेंट को, आपको मजा करना है, आपको आनंदित लेना है। और माइंड को धार लगाने के लिए आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। आप माइंड को धार लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा सोच वाली किताबों को आप पढ़ सकते हैं। अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से भी हमारा माइंड क्या होता है? धार लगता है। आप हमेशा फिट एंड फाइन रह सकते हैं, पूरा जीवन को आनंद में गुजार सकते हैं, ये हमारे बॉडी और माइंड को धार लगाने से। अगला पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्ट अपने ऊपर, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। जितना भी आपको पैसा आता है, उनमें से कुछ परसेंट अपने ऊपर हर महीने, हर हफ्ता आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? अपने ऊपर इन्वेस्ट, ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबों को आप अमेजन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट आपके खुद के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना अच्छा अच्छा सूट आप सिला सकते हैं, है ना। आप अपने सूट को आपने सिला लिया, कपड़े अच्छे सिला लिए, टाई खरीद लिए, जूता आपका अच्छा रहा, ब्रांडेड चीजों को आप पहनना शुरू कर रहे हैं, आपने अपना क्लीन सेव करके रखा, आप अच्छे से अपने हेयर को आप अपना अच्छा रख रहे हैं, अपने आप को फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिम जा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने शरीर के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, ये आपको अपने ऊपर करना है, क्योंकि यही शरीर आपको करोड़ों तक पहुंचाएगा। आपने कुछ सैकड़ा, कुछ हजार खर्च किया, तो यही कुछ लाख और कुछ करोड़ आपको लेके आएंगे। इसलिए आप अपने शरीर के ऊपर खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए आप खर्च करें। आप ग्रूमिंग के ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने ब्रेन फूड को देने के लिए खर्च कर सकते हैं। क्योंकि आप जो खर्च करते हैं, बॉडी को फूड देने के लिए डेली खर्च किया जा सकता है, किया जाता है, हमेशा किया जाता है। लेकिन ब्रेन के फूड को खर्च, इसको इन्वेस्ट करने के लिए हम उतना प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि गले के नीचे जब बॉडी को भूख लगती है, तो हमारा पेट बार बार हॉर्न बजा देता है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। 2 बार 3 बार हम खा लेते हैं। लेकिन ब्रेन को जब भूख लगती है, माइंड को जब भूख लगती है, तो ये हॉर्न कभी नहीं बजाता, कभी भी हमको अलर्टनेस नहीं देता, कभी अलार्म नहीं बजता है। हमें जानबूझकर इसे फूड देनी चाहिए। तो ब्रेन फूड देने में खर्च कीजिए, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगले पॉइंट्स को लिखिए, कीप योर मेंटर। जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आपका गोल हो, अगर आपने एलिट का सपना लक्ष्य बनाया हुआ है, तो जो एलिट ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको आप मेंटर बना लीजिए। अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो एलिट बन चुके हैं,
जो सीनियर एलिट है, जो रीजनल एलिट है, जो भी उनके ऊपर के रैंक में एमरल्ड है, उन सबको, उनमें से किसी एक को अपना आदर्श बना लीजिए, अपना मेंटर चुन लीजिए कि मुझे आपके जैसे बनना है। उन्हें आप कह दीजिए अब आप बताइए मुझे क्या करना है, तो जो जो वो बोले उनके समान आप करना चालू कीजिए। हर चीज के ऊपर, बॉडी के ऊपर अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो ऑलरेडी बॉडी में जो बिल्डिंग कर रहे हैं उनको आप अपना मेंटर बना लीजिए। अलग अलग मेंटर हो सकते हैं, माइंड के लिए माइंड पावर के अलग मेंटर बना सकते हैं, बिजनेस के लिए बिजनेस के अलग मेंटर बना सकते हैं, आप कोई आर्ट सीख रहे हैं उसके लिए एक अलग मेंटर बना सकते हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं उसके लिए अलग मेंटर आप बना दिए। अलग अलग चीजों के लिए आप अपने अलग अलग मेंटर को चुन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपके हर टारगेट्स, आपके हर लक्ष्य ये पूरे हो सकते हैं। अगले पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, आप इसे विजुलाइज करने के ऊपर है, तो मेंटल मूवी लिख सकते हैं अगले पॉइंट में, विजुलाइज योर गोल इन अल्फा स्टेट। इस पॉइंट्स को आप गहराई से बोलते बोलते लिखिए कि विजुलाइज इन योर गोल इन अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में आके विजुलाइज करना। विजुलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कभी भी आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये कभी भी सोचा हुआ और कल्पना किया हुआ, ये क्या हैमरिंग है, बार बार हैमरिंग करना पड़ता है। लेकिन आपने अपने माइंड स्टेट को अल्फा स्टेट में ले गए, जब आपके मन की जो लहरियां हैं ये 7 से 14 बार जब धड़क रही है, उस लहरियों के बीच में आपने विजुलाइज करना चालू किया, तो आप जो लक्ष्य है आपका वो डायरेक्ट आपके ब्रेन में, माइंड में वो इंटेक हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेंटल मूवी चला सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो गोल को आपने डॉक्यूमेंट किया है, उस गोल को, उस विजन बोर्ड को, आप उस विजन बोर्ड को बार बार अल्फा स्टेट में आके आप देख सकते हैं। जी हाँ, आप और कैसे देखना है, उसके लिए 3P फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, 3P फार्मूला, प्रेजेंट, पॉजिटिव, पर्सनल। जब भी विजुलाइज करें आप प्रेजेंट टेंस में करना है, प्रेजेंट टेंस अभी हो रहा है ना। मान के चलो आज से 5 साल के बाद, आज 2021 से 2026 में आपने बंगला का, आपने सपना देखा है, बंगला का आपने गोल बनाया है, तो 2025 में या 2026 में ये जो बंगला है वो आपको 2025 में बन रहा है, 2026 में बन रहा है, ऐसा नहीं। आप जब विजुलाइज करें, आज का डेट 2025 है, 2026 है, 2030 है, जो भी आपका डेट है, आज है और वो हो रहा है, वो बन रहा है, वो उसको आपको विजुलाइज करना है प्रेजेंट टेंस में। आप पॉजिटिव, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को जब भी आप मेंटल विजन दिखाते हैं, मेंटल मूवी चलाते हैं, तो वो पॉजिटिव होना है। आपने निगेटिव चलाया तो निगेटिव चीज बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पॉजिटिव, सकारात्मक। अब प्रेजेंट आपको रहना है, आपको रहना है। अगर आपने अपने आप को नहीं देखा तो सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि वो अपना रहे। मिकी माउस वाली स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 12 पॉइंट आप लिखिए, ऑटो सजेशन के ऊपर है। गिव ऑटो सजेशन रेगुलरली, रोज रोज आप ऑटो सजेशन दीजिए। ऑटो सजेशन क्या होता है, वो हैमरिंग करता रहता है, बार बार याद दिलाता रहता है सबकॉन्शियस माइंड को। ऑटो सजेशन 369 फार्मूला को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो सजेशन के ऊपर। कभी 369 फार्मूला हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। आप यूट्यूब में 369 भी टाइप करके आप उस फार्मूला को जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय की कमी है। आप जैसे एलाइट का अगर ऑटो सजेशन कर रहे हैं, तो मैं एलाइट बन रहा हूं, ये आपको करना है। सुबह और रात, सुबह जब आप सो के उठते हैं तब, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ढक्कन उस वक्त खुला हुआ रहता है, अल्फा स्टेट में रहते हैं, पहला। दूसरा, रात जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त आपको ऑटो सजेशन करना है, क्योंकि ऑटो सजेशन आपके जीवन को वैसा बना देते हैं जैसा आप अपने आप को सजेस्ट करते हैं, जैसा आप अपने आप को करते हैं। अब पॉजिटिव रूप में ले, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, जैसे पॉजिटिव लेना है ना। जैसे आप, अभी आपकी गरीबी है तो मेरी गरीबी दूर हो रही है, कभी नहीं, ये निगेटिव ऑटो सजेशन है। मैं अमीर बन रहा हूं, पॉजिटिव रूप में। आप उसका विरोधी, अगर शब्दावली अगर निगेटिव है तो उसका अपोजिट पॉजिटिव रहना है। आप विजुलाइज जो करें वो भी पॉजिटिव, ऑटो सजेशन भी पॉजिटिव आपका होना है। जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्से हो जाते हैं, तो मेरा गुस्सा कम हो रहा है, ये निगेटिव है। गुस्सा आपका वर्ड आपके ऑटो सजेशन में रहा तो वो निगेटिव रूप में रहेगा। ओके, तो आपको पॉजिटिव रूप में, टाइम हो चुका है, पॉजिटिव रूप में ऑटो सजेशन करते रहना है। ये 12 पॉइंट और 3 पॉइंट्स और है, मैं इसे शॉर्ट में कहना चाहूंगा। आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि लीडर की गति टीम की गति होती है, आपकी कॉन्फिडेंस के अनुसार से ही, आपका गति को देखकर आपकी टीम वाले ग्रो करते हैं। अगला पॉइंट आप नोट कीजिए कि आप टेक मैचिंग एक्शन।
जो भी आप एक्शन करें मैचिंग एक्शन के अनुसार, जो आप बनना चाहते हैं उसके अनुसार ही एक्शन करना है, क्योंकि आपने जो ठान लिया, जो बनना चाहते हैं, लेकिन आपका एक्शन, आपका काम वैसा अगर नहीं है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सा दूर हो सकता है। इसलिए आप टेक मैचिंग एक्शन, आप अपने एक्शन वैसे ही करें जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सबको नमन करते हुए और मैं आदरणीय ऋषिकेश पाठक जी को वापस से माइक देना चाहूंगा। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद सर, क्या कॉन्फिडेंस के साथ अपने अपनी बातों को रखा। जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, जिन्होंने भी लिख लिया है, यकीनन उनकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो जितने लोग लगातार कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और रेनेडर्स की दुनिया में कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, बस अपने अपलाइन का साथ कभी मत छोड़िएगा। आज जिनके माध्यम से, जिसने भी आज आपको बुलाया है, आप उससे मुलाकात जरूर करें, बात जरूर करें कि कैसे इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं आप। रेनेटस एक इमोशन है, रेनेटस एक भावना है, रेनेटस ही जिंदगी है। आप एहसास कर लेंगे, कुछ ही दिनों का वक्त लगेगा आपको यह एहसास करने में। बस आपसे यही कहूंगा, जिनके माध्यम से आप आए हैं उन्हें कनेक्ट करें और एज सुन एज पॉसिबल एहसास करने की कोशिश करें। तो कल फिर रात 8 बजे मुलाकात होगी किसी बड़े दिग्गज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, रॉक।